आइए जानते हैं मई महीने के मीन राशि फल के बारे में। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा महीना रहने की संभावना है, इसलिए आपको महीने की शुरुआत से ही खुद का ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी और आपके व्यवहार पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके व्यवहार में कुछ उग्र बदलाव आ सकते हैं। आप किसी से भी कुछ भी भला बुरा कह सकते हैं, जिससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको कहीं पर भी उल्टा सीधा भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक मामलों में इस महीने ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके खर्चे बने रहेंगे और धन प्राप्ति के लिए भी आपको ज़्यादा प्रयास करने होंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल रह सकता है। भाई बहनों के सहयोग से आपको आपके सभी काम बनेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य और पारिवारिक माहौल कुछ हद तक आपको प्रभावित कर सकता है। वैसे परिवार का माहौल सहयोगात्मक रहेगा, फिर भी आपको अपनी ओर से किसी की कमी से बचना होगा। अब आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने अच्छे काम का तोहफा मिलेगा। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका भरपूर सहयोग करेंगे और आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी और नौकरी में आपका प्रभाव अच्छा रहेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर रहने से आपके कई काम बनेंगे। यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे नौकरी में आप टिके रहेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज उच्च राशिगत होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कठिन परिश्रम के बाद भी अच्छी सफलता के योग बनेंगे और आपको नौकरी में मेहनत के लिए जाना जाएगा। आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी इस महीने हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राहु और मंगल जो है बुध के साथ मिलकर प्रथम भाव से सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत से ही दृष्टि डालना प्रारंभ कर देंगे, जिससे व्यापार में कठिनाइयां होंगी और आपके काम होने में विलंब होगा या काम होते होते रह जाएंगे। इससे आपके मन में खिन्नता पैदा होगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आप अनुभवी व्यक्ति की सहायता से आप अपने व्यापार को अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना है। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। आपको आमदनी बढ़ाने के लिए कठोर प्रयास करने होंगे। शनि महाराज द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे वजह से आपका कोई ना कोई खर्चा लगातार बना रहेगा और शनि देव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से अच्छी बात यह हो सकती है कि आपको विदेशी माध्यमों से धन की प्राप्ति हो सकती है और धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है। सूर्य जी से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है और सरकार की किसी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र महाराज की कृपा से आपको भाई बहनों और मित्रों से धन लाभ हो सकता है। इस महीने आपके खर्चे लगातार बने रहेंगे, इसलिए आपको आपकी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान करना होगा और तभी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और आपके ये सब चीज़ आपको मजबूती प्रदान करेंगे। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना सावधानी रखने वाला होगा और आपके अंदर आलस्य की भावना रहेगी। अगर आप इसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे, आलस्य का शिकार बने रहेंगे, तो महत्वपूर्ण सफलता से चूक सकते हैं और शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। राहु मंगल और बुध तीनों मिलकर आपके प्रथम भाव में बने रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में और बदलाव आएगा और आपके स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। द्वादश भाव में शनि महाराज भी बने रहेंगे और आपके जो स्वास्थ्य कष्ट है वो परेशानी दे सकते हैं। द्वादश भाव में शनि महाराज भी बने रहेंगे और वहाँ से आपके दूसरे भाव, छठे भाव और नवम भाव पर दृष्टि डालने से आपको स्वास्थ्य समस्या होगी, तो दूसरी तरफ वहीं शनि महाराज स्वास्थ्य समस्याओं से आपको बाहर निकालने में मदद करेंगे। आपको नेत्र पीड़ा, मानसिक तनाव, सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। समय रहते उपचार करें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। ध्यान रखना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। यहाँ पर भी यही बात बताना चाहेंगे कि आपके व्यवहार को थोड़ा नियंत्रण में रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। यदि आप उसको नियंत्रण में रख पाएंगे तो अच्छे प्रेम जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे, अन्यथा आपके प्रियतम के दिल की कोमल भावनाएं आपकी उग्रता के तले कुचली जा सकती है। इसलिए आपका प्रेम प्रवाह चढ़ने से पूर्व ही डूब सकता है। आपके मित्र आपके लिए बहुत सहयोग करने वाले रहेंगे और उनकी मदद से आपका प्रेम संबंध बनने बेहतर रहेगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो राहु मंगल और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपसी तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी।
जीवन साथी पर छोटी आपके बीच में जीवन साथी के बीच में थोड़ी कहा-सुनी हो सकती है और बातचीत पर छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होती सकती है। इसलिए परिवार का माहौल ख़राब हो सकता है और आप दोनों को भी एक दूसरे के प्रति मन में कटुता पैदा करने नहीं देना चाहिए और इससे आपका रिश्ता संभल सकता है। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक तौर पे मध्यम रहने की संभावना है। आपके परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिवार के लोग आपसी अहम भाव को बुलाकर एक दूसरे की मदद करेंगे और परिवार के माहौल को अच्छा और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखेंगे। लेकिन शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। पारिवारिक जीवन में बढ़ रहा इससे जो है आपके इस कारण जो है बीच बीच में किसी का हस्तक्षेप आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज प्रथम भाव में राहु और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। इससे प्रॉपर्टी में हाथ डालने से पूर्व सावधानी रखें क्योंकि कुछ समस्याएं हो सकती है। इसके कारण जो वाद विवाद का सामना भी है आपको करना पड़ सकता है। वाद विवाद का सामना मंगल महाराज का प्रभाव होने से आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों का सहयोग रहेगा लेकिन आपसी कहा-सुनी होने पर भी संभावना है। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर आपके पारिवारिक जीवन को स्नेह और देंगे और आपके पारिवारिक मदद भी करेंगे। इससे आपका पारिवारिक गठजोड़ जो है मजबूत होगा। पिताजी और परिवार वालों को साथ लेकर आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकती है। अब हम आपको उपाय बताते हैं। आपको अच्छी सी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रखना, सोने की मुद्रिका में गड़वाकर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। श्री कंठक धारा स्रोत का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। राहु के लिए नाग केसर का पौधा लगाएं। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब है। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।